ध्यान दिया है अपनी पूरी साथियों के साथ। मुझे खुशी है कि पूरे सिद्धार्थनगर का होटलियर एसोसिएशन, क्योंकि सबसे ज्यादा संभावना अगर कोई है तो इस सिद्धार्थनगर में पर्यटन की संभावना है, जिसके लिए आपका यह सांसद जगदम्बिका पाल उस कपिल वस्तु के विकास के लिए लगा है। और मुझे बताते प्रसन्नता हमारे घर पे आए और राइस मिल में आ गई नहीं हमारे, तो उन्होंने कहा मैं 2 करोड़ रुपया राइस मिल में आज निवेश करूंगा। तो मुझे लगता है कि अभी तक ये पहल नहीं थी। और जैसा हमारे मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि हमने 300 करोड़ का लक्ष्य रखा था और आज वो लक्ष्य 527 तरीके का निवेश हो सकता कि एक जनपद में आज की दिन जब हम डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं तो 527 करोड़ 39 लाख रुपया हो रहा है। आखिर ये कल्पना साकार कैसे हो रही है? ये कल्पना इसलिए साकार हो रही है कि हमारे एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, इन्वेस्टर्स भी गोरखपुर से भी हैं, सिद्धार्थनगर के भी हैं। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा, जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, और ये बात आज इन्वेस्टर समिट हो रही है, पहले भी होती थी, लेकिन आज वो परिस्थितियां कितनी बदली हुई। आज दुनिया में वैश्विक कोविड की चुनौती के बाद एक ग्लोबल रिसेशन है, पूरे विश्व में मंदी है। आज ब्रिटिश में, इंग्लैंड में 3 प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ गया। वहाँ की इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है, जिसको महंगाई कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, कभी भी डबल डिजिट में नहीं था। आज वहाँ 10.57% है। रूस की महंगाई 14% हो गई है। यूरोपियन कंट्रीज के हैं, वहाँ जहाँ नवंबर में 5.8% भारत का था, वो भारत ने किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमी में भी इंडिया इज नाउ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो हमारी जीडीपी डबल डिजिट में भी नहीं आती थी, चाइना 12% थी, यूएसए 10-11% था, वो लोग थे। आज उनकी यूएसए की 3%, चाइना की 4% और 7.5% ग्रोथ रेट दुनिया का सबसे तेजी से विकास का बढ़ता हुआ दर है, तो वो भारत का दर है। इसलिए ये बात मैं आपके इन्वेस्टर समिट में कह रहा हूँ कि आपसे जुड़ी हुई चीज है। जिस दुनिया में ये सर्वविदित है कि इंग्लैंड ने हमारे ऊपर 200 वर्षों तक टॉप 5 इकोनॉमी है, जैसे जिसमें अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है, चाइना है, ये 5 जो कंट्री थी वो दुनिया की 5 टॉप इकोनॉमी की कंट्री थी। आज जब हम इस सिद्धार्थनगर में इन्वेस्टर समिट में आए हैं, ये योगी जी की पहल हो, मोदी जी ने जो देश में, तो ये पहल में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपका निवेश सुरक्षित एफडीआई फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन। इट इज ए मैटर ऑफ प्लेजर एंड प्राउड फॉर अस कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बन गया है। जिस उत्तर प्रदेश को कल तक हम कहते थे कि न उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, गोरखपुर की पहचान, हमारे गोरखपुर के उद्योगपति बैठे, गोरखपुर की पहचान थी कि गोरखपुर में लोग माफिया से पहचान थे। क्षमा करेंगे, गोरखपुर अभी योगी जी की सरकार आने के पहले शहर में लोड शेडिंग होती थी कि गोरखपुर पूर्वांचल की, जिसको हम लोग राजधानी समझते हैं, तो स्थिति थी। तो जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, मैं इसलिए पहले खड़ा हो गया। मैं मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बोलना चाहता कि आज मैं इसलिए सबसे पहले खड़े होकर बोल रहा हूं कि मैं आज मुख्य अतिथि नहीं हूं। एक एक आए हुए इन्वेस्टर का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछा के जगदम्बिका पाल खड़े हैं कि आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव होता है। और मैं खड़ा हूं, सीडीओ साहब आज हैं, हम कहते डीएम साहब हैं, प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कहा हर साल जारी होना चाहिए और हर साल अभी ये शुरू हुआ, इसको आगे रखना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि सीडीओ साहब 3 साल रहेंगे, दूसरे जिले में हो जाएंगे कलेक्टर साहब 3 साल रहेंगे, दूसरे जिले में होंगे, कहीं कमिश्नर होंगे। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई गई हैं। मैं उन जितनी बार हमारी पॉलिसीज हैं उनसे संबंधित विभाग और उनके बारे में बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन आप हमसे संपर्क करके, हमारे जीएमडीआईसी से संपर्क करके या संबंधित विभाग से संपर्क करके उन पॉलिसीज के बारे में और ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हैं और अपने हिसाब से उनको आप यूज कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें कई में आपको
सब्सिडी है, कई में बिजली के बिल में छूट है, कई में आपको जो ज़मीन खरीदेंगे उसमें स्टाम्प ड्यूटीज में मतलब आपको छूट है। इस तरीके से 10 साल तक कई योजनाओं में बिजली के बिल ना देने की छूट है। तो ये कई तरह की हमारी योजनाएं हैं जिनमें सरकार आगे बढ़ रही है। और कोई भी आप जिस पॉलिसी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक हमारा सिस्टम है जिसको ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसके थ्रू अप्लाई करके उन पॉलिसीज का आप लाभ ले सकते हैं, उस पोर्टल पे जा सकते हैं। और पोर्टल बहुत आसान है, उसको यूज करना संबंधित विभाग से ही डायरेक्ट वो लिंक कर देता है आपको। और इसमें आपको कोई परेशानी वाली, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022, इसमें 5 तरह के कैटेगरीज दिए गए हैं। लार्ज स्केल का इन्वेस्टमेंट, मेगा स्केल का, सुपर मेगा का, अल्ट्रा मेगा। अल्ट्रा मेगा वो है जिसमें 360 मिलियन USD से एबो का यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें लैंड कॉस्ट सब्सिडी है, स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्पशन है, कैपिटल सब्सिडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी है, और एनर्जी के संबंध में भी इंसेंटिव हैं कई। और इसके लिए आप जो नोडल विभाग है वो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्सटाइल, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल, उससे सीधा संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद डेयरी फार्म एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 है। डेयरी के क्षेत्र में हमारे एक्सपर्ट को जानकारी देंगे। इसके लिए आप डेयरी डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 है, क्योंकि जो हमारे केंद्र सरकार, उसका भी फोकस है कि 2030 तक हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को कितना ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर ला सकें। आप देख रहे होंगे गोरखपुर में और भी कई बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे। और